दोस्तों, प्राचीन काल से ही बहु बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। और बहु बेटियां चाहें तो घर को स्वर्ग बना देती हैं, और यदि यही सही नहीं रहीं तो घर नर्क के बराबर हो जाता है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में दरिद्रता नहीं आती। लेकिन बहु बेटियों का स्वभाव एवं कार्य अच्छा नहीं रहा तो वह घर नर्क में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बहु बेटियों को कुछ कार्य बताए गए हैं जिन आदतों की वजह से घर में दरिद्रता आती है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं वे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें घर की बहु बेटियों को नहीं करना चाहिए, या कहें कि उस कार्य को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों, झाड़ू को पैर लगाना, या कहें कि झाड़ू को पैर से मारना। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और दीपावली के त्यौहार में तो झाड़ू का पूजा पाठ भी होता है। तो जो भी बहू बेटियां झाड़ू को गलती से भी पैर लगाती हैं तो ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वो उस घर को छोड़कर दूर चली जाती हैं। तो हमें कभी भी गलती से भी, भूल चूक से भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। यदि गलती से लग भी गया तो एक बार माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए। दूसरा कार्य है दोस्तों, जूठे बर्तन। जो भी महिलाएं रात को सोते समय चूल्हे पर या बेसिन में जूठे बर्तन छोड़कर सो जाती तो उस घर में भी माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। क्योंकि माँ को स्वच्छता पसंद है, शुद्ध वातावरण पसंद है, सफाई पसंद है। और जिन घरों में साफ सफाई नहीं होती है, गंदगी फैली रहती है, तो ऐसे घरों में माँ कभी नहीं जाती। यदि गलती से चली भी गई तो वहाँ से लौट जाती हैं। तीसरा कार्य है दोस्तों, दरवाज़ों को पैर से मारना। जो भी महिलाएं दरवाज़ा खोलते समय या बंद करते समय यदि उसे पैर का इस्तेमाल करती हैं तो उस घर में भी माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती। क्योंकि दरवाजे को पैर से मारना या खोलना, ये दोनों कार्य करते समय दरवाजे पे पैर के निशान हो जाते हैं, और ऐसे घर को देखकर माँ समझ जाती हैं कि ये घर उनके लिए सही नहीं है, तो वह द्वार से ही वापस चली जाती। दोस्तों, अगला कार्य बताऊं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे छोटे से परिवार का एक सदस्य आप भी बनिए। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगला कार्य है दहलीज पर भोजन करना। जो भी महिलाएं द्वार पर बैठकर उस दहलीज पर भोजन करती हैं तो भोजन के कुछ अंश नीचे गिर जाते हैं और वहाँ गंदगी फैलती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो भी महिलाएं हैं वो मुख्य द्वार के दहलीज पर बैठकर भोजन ना करें। ये एक बुरी आदत है और इसको सुधार लेनी चाहिए दोस्तों। अगला कार्य है दोस्तों, शाम को झाड़ू लगाना। जिन घरों में महिलाएं शाम को झाड़ू लगाती हैं उस घर में भी दरिद्रता आती है। क्योंकि झाड़ू का कार्य आपको सुबह करना चाहिए। शाम को दिन ढलने के बाद से झाड़ू कभी भी भूल से भी नहीं लगाना चाहिए। यदि गलती से लगा भी दिए हैं तो आपका जो भी कूड़ा निकला है उसे किसी साइड में कर लें, घर से बाहर ना निकालें। अगला कार्य है दोस्तों, देर तक सोना। जो भी महिलाएं देर तक सोती हैं उस घर में भी दरिद्रता आती है। क्योंकि माँ सुबह आपके घर आती हैं, आपके दरवाजे पर आती हैं, और वो जब आती हैं उस समय यदि आप सोए रहते हैं, घर में गंदगी फैली रहती है, तो वो उस घर में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, अगला कार्य है, महिलाओं को अपने घर का आंगन बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा करके रखना चाहिए, जिससे यदि कोई अगला व्यक्ति भी आता है तो उस घर को देखकर वह उसकी प्रशंसा करे कि हाँ, इन्होंने वाकई अच्छा बना के रखा है, अच्छे से व्यवस्थित रखा है, साफ सफाई मेंटेन रखा है। दोस्तों, तो कोशिश करना चाहिए महिलाओं को अपने घर को सुशोभित करना, अच्छे से सजा के रखना, संवार के रखना, और साफ सफाई का अवश्य ख्याल रखना। दोस्तों, माँ लक्ष्मी उस घर में ज़रूर वास लेती हैं जिस घर में साफ सफाई होती है, गंदगी नहीं होती है। तो महिलाओं की ये कुछ कार्य थे दोस्तों जिनका उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए। इससे उनका घर अच्छा तो लगेगा ही, साथ घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। उनकी जो भी दिक्कतें परेशानियाँ होंगी
सारी दूर हो जाएंगी और कष्टों से निवृत्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।